लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट तो आप सबके सामने आ चुके हैं, क्योंकि वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी पता है कि कौन कौन जीता है और कौन कौन हारा है। तो बड़ा अपसेट हुआ है इस बार। बड़े बड़े जो लीडर थे, जो काफ़ी सालों से जो है वो जमे हुए थे, लेकिन इस बार उनको भी जो है पूरी तरह से आउट किया है सियासत से। तो आपने भी देखा कि इंजीनियर रशीद जी कि जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट इलेक्शन जीता है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई भी हो तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो एक ऐसा शख्स है इंजीनियर रशीद जिसने लोगों के लिए काम किया था, तो बिलाखिर लोगों ने जो है अपनी जो मोहब्बत है, अपना प्यार है, अपनी वफादारी वो दिखाई। तो पिछले 5 साल से जो इंजीनियर रशीद साहब हैं वो तिहाड़ जेल में थे। तो इस बार जब उनके बेटे इब्रार रशीद ने कैंपेन स्टार्ट की, तो आस्ता आस्ता करके जो कुछ पॉलिटिकल्स लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया, और उसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने साथ दिया, कुछ बारामूला की यंग यूथ थी उन्होंने साथ दिया। तो आस्ता आस्ता करके जो है उनकी जो जीत के दावेदारी थी वो मजबूत होती रही। हालांकि बीच में लोग ये कहने लगे कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये लोग जो कैंपेन में आ रहे हैं, ये जो है डबल माइंडेड लोग हैं, जब कल वोटिंग होगी तो ये लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन 2 लाख से ज़ायद की लीड से जब इंजीनियर रशीद जी जीते, तो तब उन लोगों को भी पता चल गया कि जो लोग इलेक्शन कैंपेन के दौरान इब्रार रशीद के साथ थे, तो उन्होंने जो है अपना वोट दिया है और सही जगह पे अपना वोट दिया है। तो अगर आप अपनी पब्लिक के साथ वफादार हो, वो लीडर कोई भी हो, उसने अगर पब्लिक में काम किया हो, तो एक टाइम आता है कि पब्लिक जो है वो उसका सिला उसको देती है। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने अच्छे काम किए हों तो लोग आपको भूल जाएं। वो बात अलग है कि पॉलिटिक्स में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन इंजीनियर रशीद के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अगर वो जीते ना तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि पिछले 5 साल से जो है वो तिहाड़ जेल में थे। तो अगर मेरा वोट भी कश्मीर में होता, हालांकि हम तो पुंछ रहते हैं, तो मैं भी इंजीनियर रशीद जी को देता। हालांकि मुझे कोई भी जो पॉलिटिकल बंदा है वो पसंद नहीं है, तो मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक ऐसा बंदा है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन वो है इंजीनियर रशीद। तो इंजीनियर रशीद जो कि जब भी पार्लियामेंट में जाता था तो उसने कभी ऐसे नहीं बोला कि भाई, कभी उसको देख के ऐसे लगा कि यार कि वो बंदा डरा हुआ है। बेखौफ जो उसके मन में आता था, जो उसको लगता था सही है, तो वो खुद बोलते थे। तो हमेशा पब्लिक के लिए वो आवाज़ उठाते थे। तो मुझे लगता है कि अब वो बाहर आ जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आकर वो जो है जेल से निकलेंगे और सीधे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। लेकिन बारामूला के लोगों ने अपनी वफादारी जो है वो दिखाई, और उन्होंने ये बता दिया कि अगर हमारे साथ कोई वफादार है तो फिर हम भी उसको नहीं भूलेंगे। तो बड़ी ये जीत है ये इंजीनियर रशीद साहब की। हालांकि इतना आसान नहीं था कि अगर वहाँ से उमर अब्दुल्ला, आपको भी पता है कि कितने सीनियर लीडर हैं वो, उनको हराया उन्होंने, सजाद लून को हराया। तो इतने बड़े बड़े लीडर जो है उनके अपोजिट थे। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतना आसान नहीं था उसके लिए, लेकिन लोगों ने अपनी वफादारी दिखाई और उनको जो है वहाँ से कामयाब किया है। तो आपको क्या लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब जो कि डिज़र्व करते थे, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि भाई ये डिज़र्विंग भी ना उनकी, तो उन्होंने लोगों के साथ जो है वफादारी की है। तो इसलिए तो आप सबको भी पता चल गया है कि सबसे बड़ा पावर जो है वो पब्लिक के हाथ में होता है, क्योंकि अगर पब्लिक एक साथ हो जाए ना तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो पब्लिक ने अपना पावर दिखाया और इंजीनियर रशीद को कामयाब किया। तो लोगों ने जाकर उनके घर पे भी जाकर सेलिब्रेट किया। हालांकि दफ़ा 144 लगा था, तो इसलिए वो ज़्यादा सेलिब्रेट जो है वो 2 दिन के बाद ही करेंगे। तो उनके बेटे ने भी कहा कि हम हर घर जाएंगे, हर घर जाकर हम जो है लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, हर गांव में जाएंगे हम, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनका साथ दिया, क्योंकि इतना आसान नहीं था। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक लड़ रहा है तो उसके लिए वो भी खुद जेल में है, तो उसके बेटे ने जो है कैंपेन चलाई थी, तो उनका जो निशान था कुकर प्रेशर कुकर। कभी कोई टूरिस्ट जो है वो गाड़ी में बोल रहे कि भाई कुकर प्रेशर कुकर,
تو کبھی سعودی عرب سے کوئی ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے کوئی عربی بندہ کہ بھائی آپ انجینئر رشید کو ووٹ کرو، تو جو کمپین چلائی تھی آخر کار وہ سکسیزفل ہوئی، تو انجینئر رشید نے بڑی جیت حاصل کی، تو میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میں سے کسی نے میرے اس پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو پیج کو ضرور فالو کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔